क्लास 11th के स्नैपशॉट्स का या सप्लीमेंट्री का चैप्टर चल रहा था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और इसका हमने काफ़ी हिस्सा देख लिया था, शायद 2 वीडियो हो चुके थे। और वहाँ तक हमने देखा कि ये काफ़ी ह्यूमरस स्टाइल में, काफ़ी व्यंग्यात्मक और मजाक के स्टाइल में अपने परिवार का वर्णन करता है और ये बताता है कि पागलपन किसी न किसी पीढ़ी में, किसी न किसी व्यक्ति के अंदर रहता है। अब यहाँ इसके आगे We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. We rode यानी हमने सवारी की, घुड़सवारी की। राइड यानी घुड़सवारी करना ही होता है, किसी चीज़ की सवारी करना। तो यहाँ घुड़सवारी कर रहे थे, दोनों ही बैठे थे उस पर। एंड माई कज़न मुराद सैंग, और जो चचेरा भाई था मुराद वो गा भी रहा था, उसने खूब गाया। For all anybody knew, we were still in the old country. और सभी लोग ये जानते थे कि हम लोग उसी अभी पुराने शहर में या पुराने कस्बे में थे। Where at least according to some of our neighbors, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार we belonged, हमारा संबंध यहीं से था। यानी पहले हमारा संबंध इसी स्थान से था जिस स्थान पे अभी हम सवारी कर रहे थे। पहले हम लोग यहीं के रहने वाले थे। We let the horse run as long as it felt like running. और हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक घोड़े की इच्छा हुई। It felt like running, जब तक घोड़े के दौड़ने की इच्छा हुई। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." और अंत में मेरे भाई, चचेरे भाई, जब मैं भाई कहूँ तो कज़न का अर्थ चचेरा भाई समझो, मुराद ने कहा कि गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन, ये तो घोड़े के ऊपर है। मेरे भाई ने कहा उतरो। यानी जब ये जो छोटा भाई है इसने जब पूछा कि मुझे भी चढ़ने दोगे अकेले घोड़े पर, तो कह रहा है घोड़े की मर्जी पर है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, हाँ घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने ये कहा। वी शैल सी, ही सेड, देखेंगे, ये देखा जाएगा ये। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूलो मत मुझे घोड़ों का तौर तरीका पता है। आई हैव अ वे का अर्थ होता है उससे डील करने का तरीका पता होना। तो कह रहा है मुझे घोड़ों के साथ डील करना आता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव अ विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, आपको घोड़ों का तौर तरीका पता है, घोड़ों को आप समझते हैं, मेरा भी अपना तरीका है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए चलो ठीक है, यही आशा करते हैं, तुम्हें भी घोड़े का तौर तरीका पता हो। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है मैंने कहा, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन आपको मुझे अकेले चढ़ने की, अकेले सवारी करने की अनुमति देनी होगी। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. I got down. मैं नीचे उतर गया. And my cousin Murad kicked his heels into the horse. हॉर्स में अपने हील्स से, अपनी एड़ियों से किक किया। हॉर्स में किक किया मतलब जैसे पैर दोनों किनारे लटकते हैं, उसके पसलियों के पास पैरों से किक करना वही इशारा होता है घोड़े को तेज दौड़ने के लिए। तो उससे किक किया एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीर रन, यानी घोड़े का नाम वजीर था या उसने मुराद ने रखा था। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, हाइंड यानी पिछला, पिछले पैरों पे खड़ा हो गया घोड़ा। स्नॉटेड, और जोर से फुफकारा, जोर से उसने आवाज निकाली, नाकों से हवा छोड़ी। एंड पास्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और पास्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, बड़ी तीव्र गति से दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और मेरे लिए ये सबसे प्यारी वस्तु थी, सबसे प्यारी घटना, सबसे प्यारी चीज जो मैंने कभी जीवन में देखी। यानी मुझे बहुत अच्छा लगा यह दृश्य देखकर। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, सूखे घास के मैदान को पूरा पार कर गया दौड़ाते दौड़ाते। इरिगेशन डिच यानी सिंचाई वाला जो खाई या गड्ढा बना रहता था, वहाँ पहुँचा। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पे बैठे बैठे वो डिच को भी पार कर गया। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वापस लौटा, ड्रिपिंग वेट, बिल्कुल भीगा हुआ।
द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था। बिल्कुल ये लोग भोर में निकले थे और अब सूरज उग रहा था, सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी सवारी करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, सवारी करो, उसने कहा। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं कूद के छलांग लगा के घोड़े की पीठ पर चढ़ा। एंड फॉर अ मोमेंट नो द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और कुछ क्षण तक मुझे सबसे खतरनाक तरीके का भय लगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. Kick into the muscles, my cousin Murad said. मेरे भाई ने कहा कि उसको मसल्स में यानी उसकी पसलियों के पास किक करो, पैर से चोट करो। What are you waiting for? किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? We have got to take him back. हमें उसे फिर से वापस ले जाना है। Before everybody in the world is up and about. जिससे पहले के संसार में हर व्यक्ति जाग जाए, सभी के जगने से पहले, सभी के जानने से पहले हमें इसे वापस ले जाना है। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikram Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. I kicked into the muscles of the horse. मैंने घोड़े के मसल्स में किक किया। Once again it reared and snorted. फिर से ये पिछले पैरों पे खड़ा हो गया किक खा के, और बड़ी तेज इसने फुफकारा, सांस ली। Then it began to run. फिर दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, यानी बिल्कुल घबरा गया था। Instead of running across the field to the irrigation ditch, जिधर इसका भाई दौड़ा के गया था मैदान पार करके सिंचाई वाले खाई की ओर, उधर जाने के बदले the horse ran down the road to the vineyard of Dikram Halabian. यह नाम है डिक्रम हलेबियन। उधर उनके जो अंगूर की लताओं का जो बाग था, उस ओर सड़क पकड़ के लगा दौड़ने। Where it began to leap over vines, और वहाँ जाके जो लताएं थी उनके ऊपर लगा कूदने, यानी अंगूर के जो फसलें थे उनके लताओं पे पार करने लगा, छलांग लगाने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और 7 लताएं पार कर ली तब जाके मैं गिरा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और घोड़ा फिर भी दौड़ता ही रहा मुझे गिराने के बाद। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ सड़क पर आया। I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. तो चिल्लाया आते ही, I am not worried about you, shouted, यानी चिल्ला के बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम गिरे पड़े हो, तुम्हारी चिंता नहीं है। We have got to get that horse. हमें वो घोड़ा पकड़ना ही होगा। We have got to get that horse. हमें वह घोड़ा पकड़ना ही होगा। You go this way and I'll go this way. तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते जा रहा हूँ। If you come upon him, अगर तुम उससे पहले मिलते हो, be kindly, तो उससे बहुत प्रेम का, दया का व्यवहार करना। I'll be near, मैं भी पास ही रहूँगा, जल्दी आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं सड़क के आगे उसी पर बढ़ा, आगे चलना शुरू किया, और मेरा कज़न मुराद फील्ड पार करके इरिगेशन डिच की ओर, वो सिंचाई वाले गड्ढे की ओर चल दिया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. लगभग आधे घंटे लगे वो घोड़े को पाया और उसको वापस ले आया। All right, he said, jump up. The whole world is awake now. ठीक है, जल्दी से इस पे बैठो, जंप ऑन, कूद के बैठ जाओ। The whole world is awake now. पूरा संसार तो अब जग ही चुका है। What will we do? I said. अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा। Well, he said, we'll either take him back to hide him until tomorrow morning. अच्छा, उसने कहा कि हम इसको या तो वापस ले जाएंगे और या तो उसको छिपाएंगे जब तक कि कल की सुबह ना हो जाए। वापस ले जाएंगे अर्थात जिसका घोड़ा लाए हैं उसके यहाँ वापस छोड़ेंगे, और या तो कहीं छिपा के रखेंगे जब तक सुबह न हो जाए।
यानी अगली रात आएगी तो रात में ही उसको हम ठिकाने लगा पाएंगे या जिसका है वहाँ पहुँचाएंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. He didn't sound worried. उसकी आवाज़ से बिल्कुल चिंता नहीं झलक रही थी। जैसे अगर जिसको घोड़ा पहुंचाने की चिंता होती तो आवाज़ में चिंता दिखती। तो ये कह रहा है, जो इसका नरेटर है, जो स्टोरी सुना रहा है आराम, छोटा वाला भाई, कह रहा है कि मुझे लगा और मैं जान गया कि इसको वापस नहीं भेजेगा क्योंकि इसकी आवाज़ में बिल्कुल चिंता नहीं थी। नॉट फॉर अ वाइल, नॉट एनी रेट, एकदम एक पल के लिए भी नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, वापस नहीं भेजेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि कहाँ छिपाएंगे, यानी इतना ये पक्का हो गया कि पहुँचाएगा तो नहीं, तो दूसरा ही प्रश्न सीधे पूछ रहा है कि कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, मुझे एक जगह पता है, उसने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, कितना समय बीता कि जब इसको चुराए हो, कितने दिन पहले से चुरा के रखे हो। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, अचानक मुझे ये समझ में आया, he had been taking these early morning rides for some time. कुछ समय पहले से ही ये भोर में सवारी कर रहा था। मुझे अचानक ये बात समझ में आ गई। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और मेरे लिए तो केवल आज ही की सुबह आया है। दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही नो हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। लॉन्ग यानी एकदम हृदय से चाहना, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हृदय की एक इच्छा थी कि मैं घुड़सवारी करूं, इसीलिए आज की भोर वो ले आया। Who said anything about stealing a horse? He said. किसने कहा भाई तुम्हें कि घोड़ा चुराया गया? घोड़े की चोरी के बारे में किसने बात की? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब वो भड़क गया इस बात से जब इसने कहा कब से चुराए हो। तो कह रहा चोरी की कौन सी बात है, किसने कह दी? तो ये फिर बात पलट रहा है, कह रहा अच्छा छोड़ो। How long ago did you begin riding every morning? कितने दिन पहले से तुम हर सुबह सवारी कर रहे हो घोड़े की? Not until this morning, he said. आज की सुबह से तो नहीं कर रहा हूँ। कह रहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, मतलब आज की सुबह के पहले सवारी नहीं किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या सच कह रहे हो तुम? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बिल्कुल सच नहीं कह रहा हूँ। बट इफ वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो यही तुम्हें कहना है कि आज पहली बार हम लोग घोड़े की सवारी की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे पकड़े जाएं, झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और बस तुम इतना ही जानते हो कि हमने केवल आज की सुबह से सवारी शुरू की। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। यानी वो इतना घाघ था मुराद कि बिल्कुल उसको भी विश्वास दिला रहा है भाई पकड़े भी जाओ, कहना बस आज ही से सवारी कर रहे हैं, पहले की बात बता नहीं रहा है कि कब से कर रहे हैं। जब भी अगर मान लो पकड़ लिए गए तो बताना है कि आज पहला दिन था हमारा, और उसको भी तैयार कर। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. He walked the horse quietly, बहुत चुपचाप लेकर गया एक बार्न, एक मतलब एक तरह से समझ लो कि अहाता टाइप का, जहाँ पहले डेजर्टेड विनेयार्ड, वो बिल्कुल अब छोड़ दिया गया। डेजर्टेड यानी निर्जन, अंगूर का बाग था वो कभी, और एक फार्मर था जिसका नाम था फिटवाजियन, उसका गर्व से उसकी संपत्ति थी, बड़े गर्व से बताता था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार, और ये अनाज या दानों के नाम हैं। अल्फाल्फा भी एक प्रकार का कोई पौधा है, और ओट्स भी मोटे अनाज को कहते हैं। तो कह रहा है कि वो चीज़ें वहाँ पे कुछ थी। वी बिगैन वॉकिंग होम, यानी वहाँ पे घोड़े को चुप से ले जाके, बिल्कुल चोरी से चुपके से ले जाके वहाँ छिपाया। वी बिगैन वॉकिंग होम, और हम टहलते हुए घर की ओर चले। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. How do you do it? I said. अब मुराद आगे बात कर रहा है रास्ते में चलते चलते। It wasn't easy, बहुत आसान नहीं था ये। To get the horse to behave so nicely, कि घोड़ा इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करे, ये चीज़ उसको सिखा देना इतना आसान नहीं। At first, it wanted to run wild.
प्रारंभ में तो ये बड़ा जंगली तरीके से, बहुत वाइल्ड यानी अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित तरीके से दौड़ने का प्रयास करता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद हॉर्स, कि मेरे पास एक तरीका है घोड़ों से डील करने के लिए। मैं घोड़ों को समझता हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू इट टू डू। मैं उससे कुछ भी करा सकता हूँ जो मैं कराना चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तुम ये कैसे कर लेते हो, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, घोड़ों के साथ मेरी एक अपनी समझ है, उसने बताया। यस, बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन ये किस तरह की समझ है, मैंने कहा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, बहुत ही साधारण और बहुत ही सच्ची समझ है, उसने कहा। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जानूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ जो घोड़े के साथ विकसित होती है, मैं भी जान पाऊँ, मैं भी वो विकसित करूँ। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब 13 साल के होगे ना, तब ये सब जानोगे। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया, हार्टी मतलब एकदम मनचाहा, भरपेट, खूब मन लगा के मैंने नाश्ता किया। तो इसमें देख रहे हो कि मुराद, जैसे कि कोई बड़ा होता है तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को भी मित्र मिलते होंगे या छोटे भाई, तो अपना भौकाल बनाते हैं, डींग हाँकते हैं। तो उस तरह की डींग हाँक रहा है, उसको बता भी नहीं रहा घोड़े से कैसे डील करते हैं, कहता है तुम छोटे हो, उसके क्वेश्चंस को कैसे अवॉइड कर रहा है। उसका सनकपन, उसकी लैंग्वेज में देखो कैसे छोटे छोटे शब्दों में बात कर रहा है। लंबा सेंटेंस तभी बोल रहा है जब उसको अपने बारे में कुछ भौकाल बनाना है, तभी बोल रहा है, नहीं तो उसके क्वेश्चंस को अवॉइड करा रहा है। तो बड़ा घाघ टाइप का कैरेक्टर इसमें मुराद है। उसके कैरेक्टर को देखते चलो, समझते चलो। यहाँ तक